दोस्तों, अभी तक आपने देखा था साल 2006 में यूनिवर्सल स्पेस एजेंसी ने 3 खगोलीय पिंडों को मंगल ग्रह पर भेजा था। डॉक्टर विलियम, डॉक्टर मार्क और मिशन विशेषज्ञ जैना। वे लोगों को सफलता मिली मंगल ग्रह की सतह पर और उन्होंने वहां से प्रक्षेपण शुरू किया। लेकिन अचानक आया एक भयानक धूल तूफान ने सब कुछ छोड़ दिया। उस तूफान में डॉक्टर विलियम, डॉक्टर मार्क और मिशन विशेषज्ञ जैना ने मार्क और जैना को छोड़ दिया। डॉक्टर विलियम को पुनर्जीवित करने का बहुत प्रयास, धूल के तूफान ने सब कुछ बदल दिया। उस तूफान में डॉक्टर विलियम अपनी टीम से अलग हो गए। मार्क और जैना डॉक्टर विलियम को फिर से बहुत पसंद आया, मगर वो नहीं मिले। उन्हें लगा कि शायद हमने विलियम को दिया। और भारी मन के साथ संपर्क, वे दोनों पृथ्वी से 25 किलोमीटर दूर मंगल ग्रह से पूरी तरह से टूट गए थे। पिछली बार विलियम ने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय मार्क और जैना ने माइक्रोफोन निकाला था, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और देखा कि उनका दूर अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह से बहुत दूर चला गया था। और अब विलियम के सामने बसा लाल मिट्टी, रेतीले द्वीप और बिजनेस बेस एक रिसर्च बेस था। दोस्तों, ये थी अब तक की पार्ट 1 की कहानी। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को देख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि उस अकेले अंतरिक्ष यात्री के जीवन में मंगल ग्रह पे आगे क्या वो वापस लौट पाया या फिर मंगल ही उसकी नई दुनिया बन गया। विलियम थका हुआ, निराश, बस एक उम्मीद के साए आसमान की ओर देख रहा था। लग रहा था शायद उसकी टीम वापस चली जाएगी, शायद कोई सिग्नल उसे मिल जाएगा और शायद वो फिर से अपनी धरती पर लौट के अलावा। लेकिन सूखा तक उस वीरान समुद्र तट पर बैठे रहने की भी कोई उम्मीद नहीं है। उड़ती लाल मिट्टी और आसमान में छोटे छोटे तारे मानो पूरे दूर तक निकल जाता है। लाल कूड़े के बीच, टूटे हुए पत्थर के बीच, टूटे हुए पत्थर के पत्थर और पुराने जमाने के निशान अभी भी वहां थे, जिन्होंने अभी भी उसे देखा था कि जैना और मार्ग भी दिखते थे। हर स्टेप पर वो चारों ओर नजरें घुमाता, कभी किसी चट्टान के पीछे जगता, कभी ऊंचे टीलों की ओर दृष्टि। वो अपने रेडियो में बार बार दोहराता, जैना, मार्क, आप क्या सुन सकते हैं मुझे? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ कल्पना की आवाज़ जो उसे बताई गई रही थी कि वो सच में अकेले है। वो ज़मीन पर चमगादड़ आंखें बंद करता है और गहरी शांति उसे महसूस कराती है, जैसे हवा में अभी जैना की आवाज़ गूंजती है। उसके बाद विलियम वापस अपने शेल्टर में लौटता है। अपने कदम थके हुए थे, लेकिन आंखों में अभी भी ईद की एक हल्की चमक थी। वो अंदर ही अंदर हर एक चीज को ढूंढ कर निकालने लगता है। पुराने टूटे हुए उपकरण, वायर के टुकड़े, बायोडाटा का आधा हिस्सा और एक पुराना कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर जो कई दिनों से बेकार पड़ा हुआ था। पता चला है कि अगर वो जिंदा है तो किसी भी तरह से धरती से संपर्क बनाना धीरे धीरे होगा। धीरा वो अपने सारे उपकरण एक जगह है और पुराने डेटा रिकॉर्डर को खोलकर अपना सर्किट चेक करती है। कुछ घंटे तक लगातार करने के बाद वो अलग अलग काम करती है। नजरें देखते विलियम को मंगल पर आए धरती के 42 दिन हो गए थे। अब वो इन लाल मैदानों का हिस्सा बन गया था, जो हर सुबह अपने साक्ष्य की जान से पता चलता था, और अकेले अवशेष निकलते थे, जो कि रेत के टीलों के ऊपर, कभी-कभी पत्थरों से बने मैदानों में फैले होते थे, जहां हर दिशा में सिर्फ सन्नाटा था। मंगल की कम गुरुत्वाकर्षण में बनी हुई वो कभी-कभी उछल जाती थी, जो दूर तक चली जाती थी और फिर मिट जाती थी। उन्हें याद है वो दिन जब वो, जैना और मार्क पहली बार मंगल पर उतरे थे। तीनों ऐसे ही उछल कूद कर एक दूसरे से मस्ती कर रहे थे। हंसी से भरी वो आवाज़ें अभी उसकी मोमबत्ती में गूंज रही थीं। वो रुककर आसमान की ओर देखा हुआ बोला, हमारा इंतज़ार तुम लोगों को क्यों नहीं आता? और ये हर रोज़ रोने की आवाज़?
वो हर रोज रोने की कोशिश करता है, मगर आंखों के पीछे का खालीपन सब बयां कर देता है। शेल्टर की दीवारों पर टूटे हुए मिशन नोट्स अब धुंधले पड़ने लगे थे और टेबल पर लिखे हुए में उसका थका हुआ झलता था। हर रात वो अपनी डायरी में सिर्फ इतना, D45 खत्म, पर उम्मीद अभी जिंदा है। एक दिन विलियम शेल्टर के अंदर लिखा था, थका हुआ लेकिन दिमाग अभी एक उम्मीद में था। वो अपने पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम को देखते हुए लगा, जेना और मार्क कभी बहुत दूर नहीं। पुरानी बैटरी को साफ करने के लिए इनसाइडर को नियुक्त करें, मॉड्यूल को गर्म कर सक्रिय करने की कोशिश की और हर बल के साथ टूटी हुई लाइटें उसे अपने ऊपर रखीं, प्लास्टिक के गोले के अंदर के प्लास्टर को साफ किया हुआ सापा, पुरानी बैटरी मॉड्यूल को गर्म कर सक्रिय करने की कोशिश की और हर चिप मिलाती लाइट को ऐसा महसूस करा रही थी जैसे किसी ने फिर से अपने दिल में जान डाल दी हो। वो खुद से बोला, गोल, विलियम, एक बार और कोशिश कर लो। बहुत प्रयासों के बाद विलियम ने आखिरी कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन कर ही दिया। स्क्रीन पर छोटी हरी लाइटें टिमटिमाई और एक हल्की बीप की आवाज गूंज उठी। वो खुशी से उछल पड़ा। उसकी आवाज पूरे आश्रय और ग्रह पे गूंज रही थी, मानो पूरे ग्रह की चुप्पी पड़ी गई हो। उसने जल्दी जल्दी टाइप किया, जेना, मार्क, क्या तुम लोग सुन रहे हो? ये मैं हूं, विलियम, मैं जिंदा हूं। पर कुछ बीप पलाद गए। सिर्फ सन्नाटा था, न कोई आवाज, न कोई जवाब। धीरे धीरे चेहरे की मुस्कान मिटने लगी। सिस्टम की स्क्रीन एक लाइन पर चमकी, कोई रिस्पॉन्स नहीं, रिसीविंग चैनल ऑफलाइन। वो कुछ पल के लिए चिपकी रही, फिर धीरे धीरे से बोला, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बंद है। जब तक वो लोग मंगल ग्रह का ट्रांसमिशन ऑन नहीं करेंगे, मैं उन्हें कोई संदेश नहीं भेज सकता। वो हकास सर पे हाथ रखकर बैठ गया। खुशी का वो पल अभी नाउमीदी में बदल गया था। वो स्क्रीन की ओर लंबी दिखाई दे रही थी, जैसे कि उम्मीद कर रही थी कि अगली बीप उसके नाम की हो। उस दिन के बाद विलियम ने हर रोज उस पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम के सामने चिपचिपकाए। कभी वो स्क्रीन को छूता था, कभी पुराने हेडफोन्स के बैकअप में कुछ सुनने की कोशिश करता था। हर बीप, हर शोर, हर सिग्नल उसे ऐसा लगता था कि शायद इस बार जेना की आवाज होगी। अब 83 दिन का इंतजार करें। वो रोज एक ही कुर्सी पर एक ही स्क्रीन को देखे, लेकिन अब उसकी आंखें पहले जैसी हो गईं, चमकती नहीं थीं। उसने अपनी डायरी काली, कलम बनाई और धीमी हाथों से लिखी। उसने सब कुछ आजमाया, लेकिन अब मैं हार मान रही हूं। शब्दों के साथ अब हर चीज शांत थी, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और दुकान की ओर इशारा। वो कुर्सी से उठना, धीरे धीरे बाहर निकलना और लाल रंग की तुलना करना। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, मेरी अब भी धरती पे नहीं जा पा। और उसे वो पल आया जब उसने अंतरिक्ष में उद्यम करते हुए कहा था, मैं वहां पर मछली पालने लगा। वो हल्की हंसी ली और खुद से बोला, शायद अब वही समय आ गया है। वो शेल्टर के अंदर पानी के ढेर से ढके हुए बांस बॉक्स रखे थे। उसने धीरे धीरे कुछ मंगल की मिट्टी ली और थोड़ी सी सात धरती की मिट्टी की रचना की, जो वो साथ ले गया था, बस विश्लेषण के लिए। दोनों मिट्टियों को मिलाते हुए उसकी तरफ से पहली बार जीवन की झलक दिखाई दी। उसने छोटे से बॉक्स में कुछ चना के बीज डाली, बूंदे गिराई और आधार तैयार कर दिया। मंगल की सतह पर धरती की खेती का प्रयास। हर सुबह वो उन्हें रोशनी में रखता था, उन पर जमी हुई बूंदों को धीरे धीरे से बाहर निकालता, जैसे किसी बच्चे को जगाने की कोशिश कर रहा हो। वो अब खोजकर्ता से ज्यादा एक किसान बन गया था, मंगल का पहला किसान। कुछ अलग जब उसने झुककर देखा तो मिट्टी की परतों के बीच से एक छोटी सी हरी कली झांक रही थी। वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उन्होंने धीरे धीरे उंगलियों से मिट्टी हटाई और उस नन्हे उपकरणों को देखा। विलियम की आंखों में आंसू आ गए। वो हंस भी रहा था और रो भी रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे दिखाया गया था और रोया जा रहा था कि ये सुनने के लिए कोई नहीं था। अब 87 दिन हो गए थे। विलियम अपने शेल्टर में चुपचाप से बाहर निकल रहा था और लाल रंग की धूल से उड़ रहा था।
उसी बीच अचानक दिखाई देने वाली स्क्रीन हल्की सी चमक रही थी और उस पर लिखा था कम्युनिकेशन कनेक्टेड। वो पल भर के लिए विश्वास ही नहीं कर पाया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो कांपते हाथों से माइक उठाया और चिल्लाया, नमस्ते, जेना, मार्क, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ये विलियम है, मैं जीवित हूँ। कुछ सेकंड से लेकर आखिरी तक रेडियो में हल्की सी आवाज आई, विलियम, हे भगवान, विलियम, हम तुम्हें सुन सकते हैं। इसके बाद जेना और मार्क ने एक नया बचाव मिशन शुरू किया। उन्होंने पृथ्वी के बेस स्टेशन से संपर्क किया। विलियम, ओ माय गॉड, विलियम एक टन है। के बाद जेना और मार्क ने एक नया मोक्ष मिशन शुरू किया। उन्होंने पृथ्वी के बेस स्टेशन से संपर्क किया। किसी तरह के विलियम ने जा सका, मगर उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर वो मंगल ग्रह पर वापस जाएं, तो वापस जाने के लिए उनके पास ईंधन यानी फ्यूल नहीं बचेगा। और अगर वो धरती की तरफ जाएं, तो तब तक विलियम भूख और ऑक्सीजन से मर जाएंगे। टाकरी की किस्मत अब समय के हाथ में था। क्या विलियम कैच, क्या जेना और मार्क फिर से मंगल पर उतरेगा? पार्ट 3 अगर आप चाहते हैं कि हम अगला पार्ट लेकर आएं, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर लिखें और वीडियो को हाई पॉइंट और लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे।